हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ये अपना एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट कर दिया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रो दिया था कि ये एक्सटेंशन एजुकेशन में मेनली आता क्या है, उसकी भूमिका क्या होती है। तो वो जो एक रूपरेखा थी वो मैंने आपको तैयार करके बता दी थी कि उसमें क्या क्या बिंदु रहेंगे, किस किस बिंदु से उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो सभी को ऐड करते हुए हमने क्या करा है, इसका एक क्वेश्चन सीरीज तैयार कर लिया है। तो इससे बाहर आपका पेपर नहीं होगा। बस आप डेली हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, पर अपनी डेली प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो हमें क्या करना है, अपना सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो चलो आज अपना श्री गणेश जी का नाम लेते हैं, अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आज का क्या रहेगा देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का, वो है कहा है प्रसार शिक्षा शब्द, जो ये शब्द है प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रयोग सन कब हुआ था। एक तो आप ये सन याद करके रखें, कब हुआ था, 1873 में हुआ था। क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि किस सन में इसकी शुरुआत हुई थी। 1873 में हुई थी, ठीक है। अब कब किया गया था, तो जो 1873 में एक्सटेंशन एजुकेशन की शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी। ऑप्शन दिया है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, टेक्सास विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड। तो ये कहाँ हुई थी, ये हमारे इंग्लैंड के, ये हमारे इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1873 में हुई थी, ठीक है। आप याद रखेंगे ना, एक्सटेंशन एजुकेशन जो है, इस शिक्षा शब्द का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले 1873 में इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, ठीक है, और क्या है, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने का आधारभूत दर्शन क्या है। ठीक है, व्यक्ति है, उसे शिक्षित करके उसकी मनोवृत्ति, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना किसके आधारभूत दर्शन है। ठीक है, ऑप्शन दिया है शिक्षा के, प्रसार शिक्षा के, या फिर शिक्षण के, अनौपचारिक शिक्षा के। तो प्रसार शिक्षा में क्या होता है, हम लोगों को उनके हिसाब से, उनकी रुचि के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको शिक्षित करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, प्रत्यक्ष उनसे मिलते हैं, आमने सामने बैठ के उनसे बातचीत की जाती है, उनके व्यवहार में रह के उनसे बात की जाती है, उनको कंफर्टेबल कराया जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, किसके अंतर्गत किया जाता है, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहा है प्रसार शिक्षण एक विधि है। तो जो प्रसार शिक्षण है वो कैसी विधि है, क्या ये अव्यवहारिक शिक्षण है, सामूहिक शिक्षण है, व्यवहारिक शिक्षण है, जन शिक्षा शिक्षण है। तो आप याद रखेंगे जो प्रसार शिक्षा शिक्षण होता है वो एक व्यवहारिक शिक्षण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति के माहौल में ही उसको शिक्षित किया जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, इस तरह से उनको चीजों के लिए तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहा है प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो आपको मेनली पता है कि प्रसार शिक्षा के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, उनके ज्ञान में वृद्धि करनी होती है, ज्ञान में वृद्धि, ये प्रसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, प्रसार शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। दूसरा होता है उनके कार्य कौशल में वृद्धि, कार्य कौशल में वृद्धि, और तीसरा है हमारा मनोवृत्ति व व्यवहार में परिवर्तन। तो ये प्रसार शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं, मनोवृत्ति और व्यवहार में परिवर्तन। ये 3 मुख्य क्या है, इसके उद्देश्य हैं प्रसार शिक्षा के। तो दिया है दृष्टिकोण में परिवर्तन, बिल्कुल सही है, ज्ञान में परिवर्तन, कार्य दक्षता में परिवर्तन। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है, उपयुक्त सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा है प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है। किस चीज का महत्व है, नम्यता का है, विभिन्नता का है, निर्भरता का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या आंसर लगाएंगे कि शिक्षा प्रसार शिक्षण पद्धति में किसका विशेष महत्व होता है, नम्यता का होता है। नम्यता मतलब क्या होता है, ये क्या होती है, लोचशील होती है।
ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें कोई कठोर नियम कानून नहीं होता, आदमी जैसे कंफर्ट हो उसके कंफर्ट लेवल को देखकर उसे शिक्षित किया जाता है, उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, लोचशील होती है, परिवर्तनशील होती है, इसमें बहुत नम्यता होती है, सरल होती है और व्यक्ति के वातावरण में रह के उसे दी जाती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी बनाने के ज्ञान देने की विधि को कौन मानता है। ये डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे हमने गृह होम मैनेजमेंट की आपको डेफिनेशन एक साथ कराई थी, ऐसे ही हम एक्सटेंशन एजुकेशन की भी सारी डेफिनेशन एक साथ करा देंगे, तो आपको इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अलग अलग से आती है तो कंफ्यूजन रहता है, हमें याद नहीं हो पाती। जब हम एक जगह सारी डेफिनेशन को डेली देखेंगे तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाएंगी। तो देखो यहाँ देख लेते हैं कि ये डेफिनेशन दी है, क्या है, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है, तो आप याद रखेंगे दहामा मानता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दहामा। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा में क्या है, एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया था। ठीक है, प्रसार शिक्षा में जो एक्सटेंशन शब्द है उसका जो प्रयोग है वो किसने और कब किया था, तो आप याद रखेंगे वो ईबी वॉरहेज ने 1984 में किया था। ठीक है, कब किया था, ईबी वॉरहेज ने 1984 में किया था एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम क्या है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि के सही क्रमों का हमें बताना है क्या है। तो सबसे पहले तो आप यही जान ले कि ये जो ह्यूरिस्टिक शब्द है ये हमारा यूनानी भाषा के, यूनानी भाषा के ह्यूरोस्को, ह्यूरिस्को से बना है। ठीक है, पहली बात तो यही होगी, क्योंकि क्वेश्चन बन लेता है कि ये कौन से यूनानी शब्द से बना है, तो ये ह्यूरिस्को शब्द है जो ये यूनानी भाषा से लिया गया है, इससे ये बना है। इसका अर्थ होता है मैं स्वयं खोज करता हूं। इसका अर्थ क्या होता है शब्द का, होता है मैं स्वयं खोज करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है इसमें व्यक्ति क्या है, खुद काम करके सीखता है। ठीक है, खुद चीजों को खोजता है, खुद समस्या का समाधान निकालता है, खुद उसके लिए विकल्प चुनता है, खुद परिणाम तक पहुंचता है। तो क्या करता है व्यक्ति, स्वयं खोज करता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। ठीक है, या ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से पूछ ले या अन्वेषण विधि के नाम से पूछ ले तो एक ही बात है, अन्वेषण विधि कहा जाता है। और इसके जनक कौन है, इसके जनक है आर्मस्ट्रॉन्ग। ये वो मैं आपको बता रही हूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि इसके जनक दाता कौन है, तो आर्म स्ट्रॉन्ग है। ह्यूरिस्टिक ना मिले, अन्वेषण विधि आपसे पूछ ले तो ये दोनों एक ही है। ठीक है, ये किससे बना है, तो ये हमारे यूनानी भाषा के ह्यूरिस्को से बना है, जिसका अर्थ होता है मैं स्वयं खोज करता हूं। अब इसके हमें सही क्रम में लगाना है। कौन से सही क्रम होते हैं, पहला दिया है तथ्यों की खोज करना, समस्या उत्पन्न करना, परिकल्पना का निर्माण करना। अगला है परिकल्पना का निर्माण करना, समस्या करना, तथ्यों की खोज करना। फिर नेक्स्ट है समस्या उत्पन्न करना, तथ्यों की खोज करना, नेक्स्ट परिकल्पना का निर्माण करना। ठीक है, फोर्थ दिया है तथ्यों की खोज करना, परिकल्पना करना और समस्या उत्पन्न करना। तो इसका जो सही क्रम होता है वो होता है, पहले हम समस्या को उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न होने के बाद हम उसकी खोज करते हैं, खोज करने के बाद क्या करते हैं, हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये इसका सही क्रम होता है। लास्ट सही ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है, कहा है भारतीय बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं। ठीक है, संख्या हमसे पूछी है, तो संख्या कितनी होती है, इसमें जो संख्या होती है वो होती है हमारी 5। ठीक है, 5 होती है, इसमें हमारी संख्या 5 होती है। इसमें बुद्धि का परीक्षण किया जाता है और इसमें क्या है, जो बच्चे होते हैं उनको पोस्टर दिया जाता है और पोस्टर में वो पेंसिल से एक पैटर्न बनाते हैं, बिना पेंसिल उठाए उनको पैटर्न बनाना होता है। ठीक है, जिससे उनका क्या होता है, उनकी बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5। अगला है, कहा है प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण कौन सा है। अब देखो प्रसार शिक्षा में मुख्यतः काफी सारे चरण होते हैं, जिसमें क्या होता है वो अलग अलग आपसे पूछ लेगा कि क्या ये चरण प्रसार शिक्षा में आता है। तो इसको याद करने का एक कोड है, हम किससे याद करते हैं, प्रसार शिक्षा के जो चरण है एडिक केस के नाम से याद करते हैं। ठीक है,
एडिक केस से हम इसके चरण को याद करते हैं। ये क्या है हमारे चरण, चरण याद करने का एक तरीका है एडिक केस। ठीक है, अब ए से क्या होता है, देखो हमारा ध्यान आकर्षण। ऐसे भी पूछ लेता है कि ये वाला चरण इसका कौन से नंबर पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, तो इसी सीरीज से हमें चलना है। दूसरा होता है, देखो ए से हो गया अटेंशन, ध्यान आकर्षण। आई से हो गया हमारा इंटरेस्ट, रुचि। ठीक है, थर्ड दिया है हमारा डी, डी से है हमारी डिजायर मतलब इच्छा। ठीक है, फोर्थ है हमारा सी कॉन्वेक्शन मतलब विश्वास। फिफ्थ है हमारा नॉलेज मतलब जानकारी। सिक्स क्या है हमारा ए, ए मतलब एक्शन, क्या हो गया क्रिया। सेवंथ है हमारा एस, एस मतलब सेटिस्फेक्शन संतुष्टि। और एट होता है हमारा ई मतलब इवेल्युएशन मूल्यांकन। तो ये क्या होते हैं हमारे प्रसार शिक्षा के चरण होते हैं। जो हमारे 8 चरण हैं इनको याद करने के लिए हम एडिकेस को याद करते हैं। ये हमारा कोड वर्ड होता है क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है कि ध्यान आकर्षण कौन से चरण पे है। ठीक है, इसलिए हमें इसे इसी सीक्वेंस में याद करना है। या फिर मूल्यांकन कौन से चरण पे आता है। ठीक है, संतुष्टि किस चरण पे होती है, 7वें चरण पे होती है। तो ऐसे हमें इनके नाम याद करने हैं, इनका नंबर भी याद करना है कि कौन सा किस चरण पे आता है। अब देखो प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण कौन सा है, ध्यान आकर्षण होता है। तो इसकी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा ध्यान आकर्षण। ठीक है, अगला है, कहा है समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य, कार्यव्रत, एजेंडा तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले कौन है, लीडर को क्या कहते हैं। ठीक है, समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य, कार्यव्रत, एजेंडा, प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से सॉरी उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है, निर्देशात्मक लीडर कहते हैं, सहभागी लीडर कहते हैं, संपोषक लीडर कहते हैं, उपलब्धि अभिमुखी लीडर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो निर्देशात्मक लीडर होता है ये क्या करता है, समूह के सदस्यों को दिशा निर्देश देता है और क्या करता है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनको साधन जुटाता है। और ठीक है, और क्या करता है, वो एक लीडर की तरह काम करता है। तो ये कौन होता है, ये होता है हमारा निर्देशात्मक जो लीडर होता है, मतलब दिशा, देखो दिशा निर्देश दे रहा है ना, तो वो कौन होगा लीडर, वो हमारा निर्देशात्मक ही तो लीडर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, कहा है प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है। ठीक है, वो कौन सा मौलिक गुण है जिस पर हमारी प्रसार कार्यकर्ता की क्या होती है, सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन दिया है, उसका जीवन के प्रति रवैया और दृष्टिकोण। ठीक है, उसकी वाचनिक और संगठनात्मक क्षमता, उसका व्यक्तित्व व जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता, उसकी विद्वता या बौद्धिक क्षमता। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा में क्या होता है, व्यक्तियों से जाके प्रत्यक्ष मिलना होता है, उसके बाद उनके व्यवहार में ही क्या करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनकी समस्याओं को समाधान करना पड़ता है, उनको शिक्षित किया जाता है। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है कि जो उसका व्यक्तित्व है वो जन समुदाय से जुड़ने की उसमें अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वो लोगों से बात कर सके, मतलब लोग उससे बात करने के लिए इच्छुक हो, उसमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13, प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है, क्या गुणात्मक वृद्धि प्रदान करता है, परिणात्मक करता है, उपरोक्त दोनों करता है या कोई भी नहीं करता। तो जो हमारा प्रसार शिक्षा का जो हमारा सफल निरीक्षण होता है वो क्या है, अगर वो गुणात्मक भी है और परिणात्मक भी है तो उसके सफल होने का पता चलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। आज हमने बहुत बेसिक से क्वेश्चन ले रखे हैं जो एक्सटेंशन एजुकेशन में आपको लग रहा होगा बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन क्या है हमारे गलत हो जाते हैं क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। तो इसलिए हम नहीं चाहते आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो, इसलिए हमने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जो इसमें आपसे छूट जाए, सब कुछ सारा लेवल का आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, बस अपनी डेली प्रैक्टिस करते रहिए। अगला क्वेश्चन है प्राच्य शब्द कार्बोसिना
का संस्कृत में मतलब है। ठीक है, कार्बोसिना प्राच्य शब्द होते हैं जो हमारे ओरिएंटल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा है जो कार्बोसिना है इसका संस्कृत में क्या मतलब होता है, तो आप याद रखेंगे जो करपासा होता है कार्बोसिना का संस्कृत में मतलब होता है। ठीक है, अगला है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। प्रसार शिक्षा का क्या सिद्धांत होता है, क्या देखकर सीखना होता है, करके सीखना होता है, पढ़कर सीखना होता है, सुनकर सीखना होता है। तो प्रसार शिक्षा में हम क्या करते हैं, स्वयं करके सीखते हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि प्रसार शिक्षा में जो भी काम किया जाएगा वो स्वयं करके, स्वयं पे ज्यादा बल दिया जाता है, स्वयं करके चीजों को देखा जाता है, प्रैक्टिकली इसमें व्यवहारिक जो ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, प्रसार भारतीय विधेयक में है सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करना, टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना, व्यक्तिगत चैनल को शक्तिशाली बनाना, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ये प्रसार भारतीय विधेयक है इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कहा है प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा क्या है, पहले से निर्धारित व निश्चित पाठ्यक्रम है। ठीक है, अगला है सीखने वाले की रुचि पर आधारित नहीं है। ऐसा नहीं है, सीखने वाले की रुचि पर ही आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर है या विषय विशेषज्ञता है। तो क्या है, अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं ना होता तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही होता, पर इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ हो जाएगा सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग 1873 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था। ऑप्शन में देखो दिया है, यूएसए में किया गया था, यूके में किया, जर्मनी में किया, इजराइल में किया। तो कहाँ किया गया था, यूके में किया गया था। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है कृषि विज्ञान केंद्र किसके लिए प्रारंभ किए गए थे। जो कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए थे लोगों को शिक्षित करने के लिए, वो किसके लिए प्रारंभ किए गए थे। ऑप्शन दिया है कृषकों के बीच व्यावसायिक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, कृषकों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, विद्यालय छात्राओं के बीच कृषि को बढ़ावा देने के लिए, या फिर महाविद्यालय छात्रों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र था वो किस लिए प्रारंभ किया गया था, कृषकों के बीच व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि किसानों को ये ज्ञान मिल सके कि वो अपनी खेत में फसलों को कैसे अधिक से अधिक उपजाऊ बना सके, कैसे उससे ज्यादा लाभ उठाए सके। इसके लिए उनको क्या किया था, व्यवसायिक रूप से शिक्षित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है। एक व्यक्तिगत पहुंच विधि हमसे पूछी है, तो देखो ऑप्शन दिया है प्रदर्शन है, परिपत्र है, घर पर भेंट है, या टीवी है। तो एक व्यक्तिगत जो पहुंच विधि होती है वो क्या होती है, घर पर पहुंचकर व्यक्ति को उसकी समस्याओं से उस छुटकारा दिया जाता है, उसे शिक्षित किया जाता है, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी चीजों को बताया जाता है। तो क्या होता है, व्यक्तिगत पहुंच विधि होती है वो होती है हमारी घर पर भेंट। अगला क्वेश्चन है, कहा है राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं वो किसके द्वारा संचालित होते हैं। ऑप्शन दिया है यूजीसी के द्वारा, AIWEF के द्वारा, ICAR के द्वारा, या फिर CSIR के द्वारा। तो ये जो होता है हमारा CSIR, इसके द्वारा क्या होते हैं, हमारे राजकीय कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। अगर आपसे CSIR की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप बताएंगे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। और जो हमारे राजकीय कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, CSIR के द्वारा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा है प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा क्या है, क्या एक प्रशासन है, एक कला है, एक विज्ञान है। तो जो प्रसार शिक्षा है वो एक कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, आप याद रखेंगे प्रसार शिक्षा जो है एक्सटेंशन एजुकेशन, ये एक कला भी है और एक ये विज्ञान भी है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। सॉरी। अगला क्वेश्चन दिया है इसने,
कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो कंप्यूटर के जो जनक के नाम से जाने जाते हैं वो कौन है हमारे, आप सबको पता होगा, चार्ल्स बेबेज जो है ये हमारे कंप्यूटर के जनक के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर वायरस है, ठीक है, कंप्यूटर कौन सा वायरस है? क्या सॉफ्टवेयर वायरस है, हार्डवेयर है, बैकअप प्रोग्राम है, उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो आप सभी को पता है कंप्यूटर जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर वायरस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या मॉनिटर? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? हमारा मॉनिटर होता है, और ये सब क्या होते हैं? हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ, ये जो मॉनिटर है ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, और ये तीनों हमारे इनपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंगुआ फोन का उदाहरण है। ये पहले भी क्वेश्चन आया है, आपने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन लगाया होगा ये, कि लिंगुआ फोन उदाहरण है, क्या ये श्रव्य सामग्री का है, श्रव्य दृश्य सामग्री का है, दृश्य सामग्री का है, या क्रिया सामग्री का है? तो लिंगुआ फोन किसका उदाहरण है? ये हमारा श्रव्य सामग्री है। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि कठपुतली कैसा साधन है, तो आपने क्या आंसर लगाया था? ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है ना, शायद 2021 में ही आया था कि कठपुतली कैसा साधन है, तो कठपुतली श्रव्य दृश्य दोनों तरह का साधन है ना। ऐसे लिंगुआ फोन का दिया है कि लिंगुआ फोन किसका उदाहरण है? ये श्रव्य सामग्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है वो हमारा सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा है आईसीटी से क्या अभिप्राय है? आईसीटी की फुल फॉर्म हमें बतानी है, क्या अभिप्राय है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, या इंटर कॉमन टेक्नोलॉजी है? तो हम याद रखेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? आईसीटी की फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? ठीक है, अध्यापन कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी हमारे 60 के दशक में, ठीक है। आप याद रखेंगे 60 के दशक में हमारी अध्यापन कार्यक्रम के विषय में जो प्रसार शिक्षा थी वो प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देश के विकास के सूचक हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है IMR, साक्षरता, मेडिकल सुविधाएं, या UMR, ठीक है। ये हमारे हैं, क्या ये चारों हैं देश के विकास के सूचक? फर्स्ट या थर्ड है IMR या मेडिकल सुविधाएं हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में दिया है फर्स्ट और फोर्थ IMR और UMIR है, ठीक है। तो जो हमारे देश के विकास के सूचक में होते हैं वो हमारे IMR और क्या होते हैं? U5MR। तो देखो फर्स्ट और फोर्थ किस वाले ऑप्शन में है? फर्स्ट और फोर्थ हमारे बी में है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेकंड, ठीक है। तो ये क्या है, आज हमने कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं कि हमने एक शुरुआत हो गई हमारी एक्सटेंशन की, और अब ये हमारे बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे। अब हम धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे और सारे क्वेश्चंस कराएंगे जो हमारे एग्जाम में हमें देखने के लिए मिलेंगे, जो पहले आ भी चुके हैं और जो अब एग्जाम में आएंगे भी, ठीक है। तो आप क्या है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्जाम यहीं से आना है और कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक है। आपको और कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और डेली अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। कल मिलते हैं और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस के साथ एक्सटेंशन एजुकेशन का, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, मजे में रहिए।